Hello students, today we do general properties of divisibility. Divisibility की बेटा कुछ properties हैं. First property is if a number is divisible by another number. अगर कोई भी number divisible है बेटा other number से, it must be divisible by each of the factors of that number. तो बेटा ये उस number के factors का भी divisible होगा. ओके आप लेट कर लो कोई भी नंबर 36. क्या बोला इन्होंने, अगर गिवन नंबर कोई भी एक नंबर डिविजिबल है किसी अदर नंबर से. ओके जैसे हमने देखा लेट किया कि एक नंबर 36 ले लिया हमने. अगर 36 डिविजिबल है 12 से तो ये डिविजिबल होगा 12 के फैक्टर से भी. क्या बोला इन्होंने, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर एक नंबर अनदर नंबर से डिविजिबल है, it must be divisible by each of the factors of that number. तो ये इस नंबर के फैक्टर्स का भी डिविजिबल होगा. ओके तो बेटा आप 12 के फैक्टर्स ले लो. 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12. ओके ये 12 के फैक्टर्स हैं बेटा. क्या बोला इन्होंने, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो ये उस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. ओके अगर ये 36 है वो 12 से डिविजिबल है, 12 के टेबल पे आता है ना 36, 12 3 जा 36, तो ये इसके फैक्टर का भी डिविजिबल है. मीन्स ये 1 के टेबल पे भी आएगा, 2 के टेबल पे भी आएगा, 3 के टेबल पे भी आएगा, 4 के टेबल पे भी आएगा, 6 और 12 के टेबल पे तो आएगा ही. ओके तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होगी. इसके एक और एग्जांपल ले लो बेटा. अगर जो 64 है वो 8 से डिविजिबल है तो ये 8 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. 8 के फैक्टर क्या है बेटा, 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 8 1 जा 8. ये क्या है बेटा 8 के फैक्टर्स. अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे कि जो 64 है वो 8 से डिविजिबल है, तो ये 8 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. तो 64 किससे डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 एंड 8 से तो डिविजिबल हो गई. ओके फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो ये उस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. सेकंड प्रॉपर्टी इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स. अगर कोई भी नंबर किससे डिविजिबल है, 2 को प्राइम नंबर से. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट. तो ये क्या होगा, जो को प्राइम नंबर्स हैं उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. अगर कोई भी नंबर है वो किन्हीं भी 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो ये उन को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. ओके जैसे कि एग्जांपल ले लो 972. बेटा 972 डिविजिबल बाय 2 है, यस. डिविजिबल बाय 3 है, यस. चेक कर लो बेटा 2 से डिविजिबल है ये. 2 के टेबल पे कट करके देख लो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12. यस 2 से डिविजिबल है. आप इसे 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12. यस ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है. अगर कोई भी नंबर किन्हीं 2 को प्राइम नंबर्स का डिविजिबल हो, 2 एंड 3 को प्राइम नंबर्स है ना, अगर कोई भी नंबर किन्हीं 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल हो तो ये उन नंबर्स के मल्टीप्लाई के मीन्स उनके प्रोडक्ट के भी डिविजिबल होगा. तो इसकी प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 इंटू 3 6, तो ये वाला नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. ओके डिविजिबल बाय 6. और एग्जांपल ले लो बेटा इसकी 4320. बेटा ये नंबर 5 एंड 8 से डिविजिबल है, चेक कर लो 5 से डिविजिबल है, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20. यस ये नंबर 5 से डिविजिबल है. अब चेक कर लो कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 5 जा 40, 3 8 4 जा 32 एंड 0. यस ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है एंड 8 से भी डिविजिबल है.
एंड चेक कर लो बेटा 5 एंड 8 है जो को प्राइम नंबर्स हैं ना, अगर ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो ये इसके प्रोडक्ट के भी डिविजिबल होगा। ये वाला नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट के भी डिविजिबल होगा। 5 इंटू 8 40। ओके, अगर 5 एंड 8 को प्राइम नंबर्स हैं, यस ये को प्राइम नंबर हैं, और अगर ये वाला नंबर 5 एंड 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर क्या होगा 40 का भी डिविजिबल होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर होगी बेटा। अगर कोई भी नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स के हैं तो ये क्या होगा उन को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बेटा हमारे पास 372 है। अब देखो बेटा 372 है वो 4 एंड 6 से डिविजिबल है, चेक करो। 9 4 जा 36 एंड 3 4 जा 12। यस ये नंबर 4 से डिविजिबल है। अब इसकी डिविजिबिलिटी 6 से चेक करो। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12। यस ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो कि इसके प्रोडक्ट मीन्स 24 से डिविजिबल है। ये 24 से डिविजिबिलिटी चेक करो बेटा। 24 2 जा 48 होता है, 24 1 जा 24, 24 1 जा 24, 13 एंड 24 के टेबल पे तो 132 नहीं आता। तो अब ये नंबर हमारा 24 से डिविजिबल नहीं है। जो 372 है वो 4 से डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन इन दोनों की प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये दोनों क्या है को प्राइम नंबर्स नहीं है। हमारे पास क्या कंडीशन है, वो दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए को प्राइम्स होने चाहिए। जैसे 2 एंड 3 को प्राइम्स थे तो ये इसके प्रोडक्ट के भी डिविजिबल था। 5 एंड 8 को प्राइम्स थे तो ये इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल था। लेकिन 4 एंड 6 क्या हैं, 5 एंड 8 को प्राइम्स थे, 4 एंड 6 को प्राइम्स नहीं है तो ये क्या है इसकी प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स। बेटा अगर एक नंबर किन्हीं 2 नंबर्स का फैक्टर है देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम। तो ये क्या होगा इन दोनों के सम का भी फैक्टर होगा। अगर कोई भी नंबर 2 गिवन नंबर्स का फैक्टर है, बेटा देख लो जो 5 है वो 15 का फैक्टर है ना। यस 5 3 जा 15 और ये 20 का भी फैक्टर है, 5 4 जा 20। तो ये क्या होगा इन दोनों के सम का भी फैक्टर होगा। 15 + 20 कर लो बेटा 35। तो 5 है जो 35 का भी फैक्टर है ना, 5 7 जा 35। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर गिवन नंबर किन्हीं 2 नंबर्स का फैक्टर है तो ये इन दोनों नंबर्स के सम का भी फैक्टर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज 3 इज अ फैक्टर ऑफ 36 एंड 24। बेटा जो 3 है वो 36 का फैक्टर है ना। 3 12 जा 36 एंड 3 है वो 24 का भी फैक्टर है, 3 8 जा 24। तो बेटा ये इन दोनों के सम का भी फैक्टर होगा। 3 अगर 36 एंड 24 का फैक्टर है तो ये इन दोनों के सम का भी फैक्टर होगा बेटा। ओके, 3 है वो 60 का भी फैक्टर होगा। इन दोनों का सम कितना आ गया हमारे पास 60। तो अगर 3 36 एंड 24 का फैक्टर है तो ये इन दोनों के सम मीन्स 60 का भी फैक्टर होगा। है बेटा ये इन दोनों का फैक्टर 3 20 जा 60। ओके, एक और एग्जांपल ले लो। अगर जो 7 है वो 49 एंड 63 का फैक्टर है, 7 7 जा 49 एंड 9 7 9 जा 63। अगर बेटा ये इन दोनों का फैक्टर है तो ये इन दोनों के सम का भी फैक्टर होगा। इन दोनों का सम फाइंड कर लो, कितना आ गया 112। अब देखो जो 112 है 7 इसका फैक्टर है, 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42। तो क्या है बेटा इन दोनों के सम का भी फैक्टर है 7। ओके, क्या है बेटा हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स। अगर कोई भी नंबर 2 गिवन नंबर्स का फैक्टर है देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम। तो ये इन दोनों के सम का भी फैक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स। अगर कोई भी नंबर 2 गिवन नंबर्स का फैक्टर है तो ये क्या होगा
इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। तो ये क्या होगा, उन दोनों के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। ओके, जैसे कि जो 3 है अगर वो 36 एंड 24 का फैक्टर है तो इन दोनों के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 12। तो अब क्या है, जो 3 है वो 12 का भी फैक्टर होगा। इसका फैक्टर है बेटा, यस, 3 4 12। ओके, अब देखो जो 13 है अगर वो 65 एंड 117 का फैक्टर है तो ये इन दोनों के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 52। अब देखो बेटा जो 13 है वो 52 का फैक्टर है, यस, 13 4 52। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी बेटा हमारी, अगर कोई भी नंबर किन्हीं टू नंबर्स का गिवन नंबर्स का फैक्टर है तो ये उन दोनों के सम का भी फैक्टर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई नंबर कोई टू गिवन नंबर्स का फैक्टर है तो ये उनके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। ओके, दोनों प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी है अगर कोई नंबर किन्हीं टू गिवन नंबर्स का फैक्टर है तो ये नंबर उनके सम का भी फैक्टर है और उनके डिफरेंस का भी फैक्टर है। क्लियर, थैंक यू।